17 जनवरी की रात कराची का एक मसरूफ तरीन शॉपिंग सेंटर गुल प्लाजा अचानक आग की लपेट में आ गया। पीछे रह गई तो सिर्फ तबाही और बहुत से सवाल। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक हादसा था? आइए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये आलमिया दरअसल क्यों और कैसे एक तरह से होने का मुंतजिर था। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। डॉन अखबार ने अपने इदारिये में साने का खुलासा कुछ यूं किया कि ये कोई अचानक होने वाला वाकया नहीं था, बल्कि ये बरसों की गफलत और एक ऐसे निज़ाम की नाकामी का नतीजा था जिसे असल में लोगों की जानों की हिफाजत करनी थी। और उस नाकामी की कीमत जानों से अदा की गई। कम से कम 30 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई, जिसने इसे शहर की तारीख के बदतरीन सानेहात में से एक बना दिया। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? आइए इस तबाही के वाकयात पर एक नज़र डालते हैं कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े भड़कते हुए जहन्नुम में बदल गई। देखिए, कहानी शुरू हुई 17 जनवरी को रात 10:15 बजे के करीब। आग पहले ग्राउंड फ्लोर पर लगी, लेकिन इमरजेंसी रिस्पांस इतना सुस्त और महदूद था कि शोले तेजी से फैलते चले गए। फायर फाइटर्स को इस आग पर काबू पाने में पूरे 36 घंटे लगे, लेकिन तब तक नाकाबिले तलाफी नुकसान हो चुका था। तो सवाल यह है कि गुल प्लाजा इतना गैर महफूज क्यों था? ये सिर्फ एक पुरानी इमारत का मामला नहीं था। ये गैर कानूनी तब्दीलियों को एक ऐसा शाहकार थी जिसने इसे, सच पूछें तो, एक टाइम बम बना दिया था। जरा इस स्लाइड पर मंसूबे और हकीकत के दरमियान चौंका देने वाले फर्क को देखिए। सरकारी मंसूबे के मुताबिक यहां 4 मंजिलें और तकरीबन 1000 दुकानें होनी चाहिए थीं, लेकिन हकीकत क्या थी? एक पूरी की पूरी गैर कानूनी मंजिल बना दी गई। दुकानों की तादाद 1200 से भी ज्यादा हो गई और यहां तक कि पार्किंग के लिए मुख्तस तहखाने को भी दुकानों में बदल दिया गया। पहली और सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी 1998 में हुई, जब एक पूरी इजाफी मंजिल तामीर कर दी गई। सोचिए, यह गैर कानूनी ढांचा 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक सबकी आंखों के सामने मौजूद रहा और किसी ने कुछ नहीं किया। फिर पार्किंग जैसी ज़रूरी जगहों को भी नहीं बख्शा गया। उन्हें भी तिजारती इलाकों में बदल दिया गया, जिससे न सिर्फ भीड़ बढ़ी बल्कि आग लगने की सूरत में जलने वाले सामान का ज़ख़ीरा भी कई गुना बढ़ गया। और शायद सबसे खतरनाक बात यह थी, लोगों के बच निकलने के रास्ते ही बंद कर दिए गए। अंदरूनी गलियों और बाहर निकलने के दरवाजों के करीब भी दुकानें बना दी गईं, जिसने फरार के रास्तों को मोहलिक रुकावटों में बदल दिया। अब सितम ज़रीफ़ी देखिए। इस तरह के सानेहात को रोकने के लिए कावानीन पहले से मौजूद थे। आइए इन कावानीन पर एक नज़र डालते हैं, जो अफसोस सिर्फ कागज़ों की जीनत बने रहे। ये है बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान का 2016 का फायर सेफ्टी एडिशन। यही वो दस्तावेज है जिसे इस तरह की तबाही को होने से रोकना था। इस कोड में सब कुछ साफ साफ लिखा था, और ये सिर्फ नई इमारतों के लिए नहीं था, बल्कि गुल प्लाजा जैसी पुरानी मौजूदा इमारतों पर भी लागू होता था। इन्हें मुकम्मल तौर पर अमले दरामद के लिए 3 साल का वक्त दिया गया, और इसका निफाज मकामी हुकाम की जिम्मेदारी थी। तो कवानीन तो मौजूद थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या थी? आइए अब शहर के इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर की खौफनाक हालत पर एक नज़र डालते हैं। ये चार्ट शहर की तैयारी की पूरी कहानी खुद बयान कर रहा है। बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक कराची की आबादी के लिए कम से कम 300 फायर स्टेशन होने चाहिए, और फ़ाल कितने हैं? सिर्फ 28। और फायर ट्रक्स का हल? पूरे शहर के लिए सिर्फ 36 गाड़ियां, जबकि म्यार ये कहता है कि 1200 होनी चाहिए। और जो थोड़ी बहुत मदद पहुंची भी, वो बेबस थी। एनी शाहिदीन के मुताबिक मौका पर पहुंचने वाली पहली फायर टेंडर्स पानी से खाली थीं। जरा सोचिए, उस नाजुक लम्हे में जब हर सेकंड कीमती था, वो सिर्फ बेबसी से देखते रह गए। और शायद सबसे ज्यादा चौंका देने वाला इंकशाफ ये है, एक फायर फाइटर ने मुबैना तौर पर बताया कि उनकी हिकमत अमली इमारत के गिरने का इंतजार करना है, क्योंकि उनके पास आग से लड़ने के वसाइल ही मौजूद नहीं हैं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा था? ज़राए के मुताबिक इसकी जड़ें करप्शन में हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंस्पेक्टर्स मुबैना तौर पर महाना रिश्वत लेकर खतरनाक इमारतों को चलने की इजाज़त देते हैं। आग बुझ गई, राख बाकी रह गई। अब तवज्जो एहतिसाब और मुस्तकबिल पर है। इस सानहे के नताइज आखिर हैं क्या? इंसानी जानों के ज़िया के अलावा माशी तबाही भी बहुत बड़ी है। इस आग ने 1200 से ज़ायद दुकानें जलाकर राख कर दी और 8000 से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए। और रद्द अमल? वही पुरानी जानी पहचानी कहानी, मुआवजे के ऐलानात, इंक्वायरी कमेटियों का क़याम। ये वो इक़दामात हैं जो अवाम माजी में भी कई बार देख चुके हैं, लेकिन हकीकी तब्दीली शाज़ो नादिर ही नज़र आती है। ये इक़्तिबास शायद पूरे मसले का निचोड़ है। एक तज्ज़ियाकार के मुताबिक सिंध वो सूबा है जहां कवानीन तो बेहतरीन है, लेकिन बदकिस्मती से उन पर अमल दरामद मुल्क में सबसे बदतर है।
تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، جب قوانین صرف کاغذ پر ہوں اور ایک پورا نظام لوگوں کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو جائے، تو پھر اس تباہی کا اور ان قیمتی جانوں کے ضیاع کا اصل ذمہ دار کون ہے؟